नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का मेडली ज्ञान चैनल में स्वागत करती हूँ। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की अष्टमी को मनाई जाती है। इसे कृष्ण अष्टमी भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत करवा चौथ की तरह ही होता है, लेकिन करवा चौथ के व्रत में हम चांद को अर्घ देते हैं और अहोई अष्टमी के व्रत में हम तारों को अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करते हैं। अहोई के व्रत में जितना महत्व पूजा का होता है, उतना ही महत्व इस पेंडेंट का भी होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि ये जो अहोई का पेंडेंट है वो किस तरह का होता है और आप इसको कैसे पहनना है। सबसे पहले तो इस पेंडेंट की खास बात ये है कि इसको स्याहू माता बोलते हैं। इसमें ये एक गाय और बछड़ा बन रहा होता है। साथ में ये जो आप देख रहे हैं, ये खास तरह की आकृतियाँ इसमें बनी होनी चाहिए। आप जब भी किसी ज्वेलर्स के यहाँ पर जाएंगे तो आप जब उन्हें बोलेंगे कि अहोई के लिए हमें स्याहू माता वाला चित्र का पेंडेंट चाहिए, तो वो आपको इसी तरीके की स्याहू माता देंगे। तो यही आपको अपने साथ घर पर लेके आनी है और आपको उसके बाद उसमें इस तरीके के मोती, इसका जोड़ा हम डालते हैं। एक एक मोती आपको अपनी इस माला के अंदर डालना है। ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जितने भी साल का है, आपको उसके नाम का एक एक मोती इसमें डालना है। आप अपने पहले अहोई के व्रत में तो एक एक मोती डालेंगे और फिर जब दूसरे साल होगा तब आपको ये पेंडेंट नहीं खरीदना है, सिर्फ यही मोती खरीदने हैं और इसमें एक एक मोती आपको बढ़ाते जाना है। मतलब दूसरी साल में एक मोती इधर, एक मोती उधर, तो फिर ये दो हो जाएंगे और जब तीसरा साल आएगा तो एक मोती इधर, एक मोती उधर। जैसे जैसे आपके अहोई के व्रत पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप मोती का जोड़ा यानी कि मनकों का जोड़ा इसमें बढ़ाते चले जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है कि ये चांदी का ही होना चाहिए। आप इसको गोल्ड में या किसी और में नहीं ले सकते। आपको ये चांदी का ही पेंडेंट और चांदी के ही मनके लेने हैं। सबसे ज़रूरी बात कि जिस भी धागे में आप इसे पो रहे हैं वो धागा आपको काफ़ी ज़्यादा लंबा रखना है, क्योंकि ये धागा हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। पेंडेंट आप एक बार डालिए, फिर इनमें मोती बढ़ाते जाइए। हर साल आपको ये धागा नहीं चेंज करना है, इसीलिए मैंने भी यहाँ पर इतना सारा धागा लिया हुआ है। आप इसे बाद में छोटा करके पहन सकते हैं, लेकिन आपको धागा लंबा लेना है, क्योंकि अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस धागे को नहीं बढ़ा पाएंगे। साथ ही अगर आपको अभी तक नहीं पता था कि इस तरीके की माला भी अहोई पर पहनी जाती है, क्योंकि इसमें रीत रिवाज नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो ये माला पहन सकते हैं। तो आपका बेटा जितने भी साल का है, आप उतने साल के दो दो मोती दोनों साइड डाल लें और उसके बाद जो आप व्रत कर रही हैं उतने साल का मोती आप इसमें पहनकर इस व्रत को कर सकती हैं। पूजा करने में आपको ये करना है कि जब आप पूजा करेंगी तो इस माला को, इस पेंडेंट को आपको पूजा स्थान पर रखना है। पूरी विधिवत इसकी भी पूजा करनी है, रोली चावल से इसको पूजना है। उसके बाद ही इसे अपने गले में धारण करना है। अर्घ वगैरह देने के बाद आप इसे अपने गले में धारण करेंगी और फिर किसी अच्छे दिन पर देकर आप इसे उतार सकती हैं। अगर आप पहली बार अहोई का व्रत कर रही हैं तो आपको 8 बर्तन लेने हैं पेंडेंट के साथ साथ। वो 8 बर्तन में आप कुछ दक्षिणा रखकर और उनको पूजा करते समय उन्हें पूज कर फिर अपने से बड़े जो आपकी जेठानी हैं, ननद हैं, सास हैं, आप उन्हें दे दें। जो जिनको भी आप मानती हैं उन 8 लोगों को आप इसे दे दें। आपको ये सिर्फ पहले ही साल करना होता है, अपने पहले ही व्रत के दौरान। हर साल इसे करने की ज़रूरत आपको नहीं होती है। उसके बाद बस आप हर साल इस पेंडेंट में ये मोती बढ़ाते जाएं। जितने भी साल का आपका बच्चा होता जाएगा, एक एक मोती हर साल आपको बढ़ाना है जोड़े से। सिर्फ एक नहीं, दोनों मोती आपको दोनों तरफ बढ़ाने हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस धागे का भी खास ख्याल रखें। वैसे तो लोग ज़्यादातर किसी भी तरीके की माला में से पहन सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कलावा लिया है, क्योंकि कलावा को आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। जब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसकी गांठ को खोल सकते हैं और इसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। जब भी आप इसे पहनेंगी, पहले इसकी पूजा होगी। इसको हम कच्चे दूध और पानी से इसको नहलाएंगे, उसके बाद इसकी शुद्धि करेंगे, फिर ही इसको पहनते हैं। और पहनने के बाद किसी अच्छे दिन पर हम इसे उतार सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। ये आपको इजीली किसी भी ज्वेलर्स की दुकान पर अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेडली ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।